दोस्तों, एक एप्लीकेशन बनवाने के पहले जो हम सबसे पहले करते हैं वो होता है रिसर्च। और रिसर्च के अंदर हमें क्या करना होता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो या कोई एक एप्लीकेशन बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उस एप्लीकेशन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। आपको अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कराना है उसके लिए आप एक इन्वेस्टर फाइंड कर सकते हो। कैसे भी आप कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर फाइंड कर लोगे उसमें जो पैसा लगा सके, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टर भी तभी पैसा लगाएगा जब आपके एप्लीकेशन का आइडिया जो है वो बेस्ट होगा। आपका एप्लीकेशन बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में एक आइडिया जो होता है ना, आइडिया वो जितना परफेक्ट होगा, अगर वो आइडिया सच में सक्सेसफुल हो सकता है मार्केट में, डेफिनेटली आपको बहुत इन्वेस्टर मिल जाएंगे। लेकिन उस आइडिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आइडिया यूं अचानक से नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। फिर वो चाहे एप्लीकेशन का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आपको रिसर्च करना पड़ता है। और रिसर्च में क्या करना होता है, अच्छा रिसर्च मतलब मैंने बोल दिया, या आपके माइंड में ऐसा कभी आ गया हो कि यस रिसर्च ही तो करना है। रिसर्च मतलब क्या, ढूंढेंगे कौन सा एप्लीकेशन हमें बनवाना चाहिए। ढूंढना इज नॉट कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के अंदर कुछ 3-4 पॉइंट्स मेन होते हैं जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन पॉइंट का यूज करके आप अपने एप्लीकेशन की सही कैटेगरी फाइंड कर पाओगे। और कैटेगरी फाइंड करने के बाद आपके दिमाग में डेफिनेटली एक बेस्ट आइडिया आएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद आप इन्वेस्टर फाइंड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली मार्केट में उतार सकते हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या है कि एक जो बिजनेसमैन होता है, या आप ऐसा खुद सोच के देखो कि आपने 10-15 कैटेगरी ऐसे सोच के रखा है कि यार ये भी बनवा लेंगे, वो भी बनवा लेंगे, हम इस फील्ड में उतर जाएंगे, उस फील्ड में उतर जाएंगे। क्या आप उसके लिए केपेबल हो? नहीं हो आप। देखो, एक कहावत है कि 2 कश्ती पे कभी सवार नहीं होना चाहिए, डूब जाओगे। 2 कश्ती जा रही है, दोनों पे एक पैर रखो, थोड़ा दूर आगे जाकर अगर कश्ती ऐसे हो गई तो आप डूब जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है जो आपके हिसाब से, जिसके लिए आप केपेबल हो, या फिर जो मार्केट की नीड है, ठीक है, जिस कैटेगरी की। पहले तो अभी देखो, कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। कैटेगरी से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एंटरटेनमेंट का एप्लीकेशन बनवा रहे हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवा रहे हो, एजुकेशन एप्लीकेशन बनवा रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन आप बनवाना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है। ये अगर आपका सही सिलेक्शन हो गया, उसके बाद के सारे पॉइंट्स जो भी मैं बताने वाला हूं वो डेफिनेटली आपके सही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी आपको सही चूज करना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन आइडिया को, या फिर रिसर्च करने के पहले, या फिर किसी एप्लीकेशन आइडिया को फाइंड करने से पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर आप एक बार सोच के देखो कि आज अगर अमेज़न, इतना बड़ा ई कॉमर्स का जाइंट जिसे आप कह सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ई कॉमर्स, ठीक है, अगर अमेज़न ये नहीं सोचता कि उसको ई कॉमर्स करना है, या फिर उसकी कैटेगरी सिर्फ एंटरटेनमेंट होती या पहले एंटरटेनमेंट होती, तो क्या वो सक्सेस हो पाता? नहीं हो पाता। Amazon के पास इतना डाटा, इतनी पब्लिक है कि उसके बाद अब तो वो कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करे सक्सेसफुल होगा ही होगा। डाटा बहुत ज्यादा है, यूजर्स बहुत ज्यादा है Amazon के पास, ठीक है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो या कोई भी बड़े एप्लीकेशन को देख लीजिए, बड़े एप्लीकेशन सबसे पहले वो एक ही नीश पे चलते हैं, एक ही चीज पे फोकस करेंगे, और उसी फोकस पे, उसी ऐप आइडिया पे वो लोग अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और अच्छा खासा सक्सेसफुल हो जाता है, उनका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा सक्सेस हो जाता है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी बेस्ट चूज करनी है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे। उस कैटेगरी के अंदर आपको देखना है कंपटीशन कितना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप अभी अगर आप सोच रहे हो कि आप एक वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बनवाओगे, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन आजकल एक कॉमन एप्लीकेशन हो गया। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपके एप्लीकेशन का सक्सेस रेट 10% या 20% हो सकता है, या नहीं भी हो पाओगे आप सक्सेस, ठीक है। तो आप जब कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो ना, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि उस कैटेगरी में कंपटीशन कितना है। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर पॉसिबिलिटी यह है कि आप उस कैटेगरी के अंदर मतलब सक्सेस नहीं हो पाओगे। जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो गलत है। या तो उस कैटेगरी को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है मार्केट नीड, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपने कैटेगरी तो सेलेक्ट कर लिया, आपने कंपटीशन भी देख लिया कि यस कंपटीशन ठीक ठाक है या बहुत ज्यादा है, तो आप कुछ नया करने वाले हो। तो जो आप नया कर रहे हो, क्या उसकी नीड है मार्केट में? सच में अगर आप उसे पब्लिक के सामने, यूजर्स के सामने एप्लीकेशन को सर्व करते हो, तो क्या यूजर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? वो यूज करेंगे आपके एप्लीकेशन को? ये आपको ढूंढना है, पहले पता लगाना है कि यस का कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं भी जब कोई एप्लीकेशन, एक्चुअली आप सभी को पता है हमारा बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का है कि हम लोग
डिपेंडेबल नहीं रहते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आएंगे तभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ये मेरा टेम्पलेट का बिजनेस मॉडल नहीं है, ठीक है। हमारा बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट की नीड को समझते हैं या फिर अपकमिंग नीड, जो आने वाली जो एप्लीकेशन की डिमांड है, उस तरीके से हम लोग पहले डेवलप कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन का टेम्पलेट रेडी कर देते हैं। उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो हम लगाते हैं पैसा, ठीक है। उसके बाद में उसी एप्लीकेशन को हम लो रेट में, कम अमाउंट में सेल करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो रेडी है, हमको क्लोन्स ही तो सेल करने हैं ना। और सबको हम क्लोन्स भी अगर देते हैं तो सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यूनिक तरीके से, अलग तरीके से डेकोरेट करके उनको देते हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन सेम ना लगे, ठीक है। और आजकल सभी यही करते हैं, मतलब जो हमारे बिजनेस मॉडल को यूज़ करते होंगे या फिर जो हमारी तरफ जिनका बिजनेस मॉडल होगा, ठीक है। तो हमारा बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का है। तो आप लोगों को ये समझना है, अब आप लोग एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो एप्लीकेशन बनवाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या सच में आपके एप्लीकेशन की नीड है मार्केट में। अगर नीड ही नहीं है और एप्लीकेशन पे आपने लाखों रुपए लगा दिए और अब बनने के बाद आफ्टर डेवलपमेंट आपने जब उसका प्रमोशन किया तो उस एप्लीकेशन को कोई यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट की नीड ही नहीं थी, वो मार्केट की नीड ही कुछ और थी और आपने बना ही कुछ और लिया, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो, कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कंपटीशन देखना है, देन आपको समझना है कि क्या जो आप नया करने जा रहे हो वो सच में मार्केट की नीड है भी या नहीं है। नहीं है तो मत डेवलप करो, फालतू में क्यों पैसा वेस्ट क्यों करना उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये तीनों के बाद आपको ये समझना है कि आपके एप्लीकेशन का लगभग डेवलपमेंट कॉस्ट क्या लगने वाला है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये क्यों जरूरी होता है मैं आपको बता देता हूं। समझ के चलिए कि आपका बजट या फिर आप इन्वेस्टर से कितना अमाउंट लोगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। ये डिसाइड होता है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसके बाद प्रमोशन, मार्केटिंग या सर्वर पे कितना खर्चा लगने वाला है। मतलब एप्लीकेशन की कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, आपने कंपटीशन देख लिया, मार्केट की नीड को समझ लिया, अब खर्चा कितना लगने वाला है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो खर्चा कितना लगने वाला है ये आप कैसे डिसाइड करोगे, या फिर उसके लिए आप इन्वेस्टर कैसे फाइंड करोगे, या फिर आप खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे कि यस इतना ही खर्चा लगने वाला है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहेगी, सर्वर कॉस्ट क्या रहने वाली है, उसके बाद में अगर आप उसे प्ले स्टोर पे पब्लिश करने वाले हो तो वहां पे क्या कॉस्ट आएगी, ऐप स्टोर पे पब्लिश करने वाले हो तो वहां पे क्या कॉस्ट आएगी, प्रमोशन करने वाले हो तो कितने यूजर्स आप टारगेट कर रहे हो 1 मंथ में, वहां पे क्या कॉस्ट आएगी। ये सभी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आप खुद प्रिपेयर हो जाओ कि यस आपको ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। उसके बाद भी आपको मन में ये नहीं डालना है कि यस ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा देखो, पॉजिटिव सोचना सही है, लेकिन सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में ये कह देना किसी के सामने भी कि हमारा एप्लीकेशन तो भाई सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। देखो आप अपनी तरफ से 100% दो, अगर आप अपनी तरफ से 100% दोगे और ये 4 पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।